सभी को राम राम। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड की बेटी की हल्दी है, तो आज उसकी बारात है, मतलब मीन्स बारात आ रही है। तो आज हम लोग बस शादी में अटेंड होने जा रहे हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे हम एंजॉय करेंगे वैसे आप हमारे साथ एंजॉय करिए उसकी शादी में। और उस अब मैं आ गई थी मैरिज हॉल में। मैरिज हॉल में मैं अकेली आई थी, देव मुझे छोड़ गया था क्योंकि आज सहालग बहुत ज़्यादा थी। तो ये सबसे पहले अपनी फ्रेंड की बेटे की फंक्शन अटेंड करने गए थे, उसके बाद उनको यहाँ आना था और पीहू को अब देव लेने गया था। तो मैं अकेले ही आगे चल दी। आगे जाकर मैंने उसका पीहू का वेट कर लिया। वेट भी कर लिया और साथ में काफ़ी सारे लोग जान पहचान के मिल रहे थे तो उनसे बातचीत कर ली। इतने में पीहू आ गई। पीहू के आने पर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता इसलिए कर लिया था क्योंकि अंजलि नहीं आई थी और मेरी फ्रेंड भी अभी थोड़ा बिजी थी। तो मैंने कहा कि अंजलि के आने तक का वेट करते हैं, तब तक नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो बस यही सोचकर हम लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया। ऐसा होता है कि जब लोकल की शादी होती है तो मोस्टली लोग जान पहचान के मिलते ही हैं। तो जितने भी आसपास नज़र आ रहे थे वो हमारे ही साइड के लोग थे क्योंकि हम लोगों का घर पास पास ही है। तो आसपास के लोग भी जाहिर सी बात है कि जान पहचान के होंगे, तो बस वही बातें बातें चल रही थी। फिर सुनने में आया कि अंजलि आ गई है, तो मैं देव से बोलने लगी चल अंजलि से मिलने चलते हैं। तो बस हम तीनों लोग उसकी ओर, मतलब उसके कमरे की ओर चल दिए। थोड़ा हॉल वॉल भी घूम रहे थे, काफ़ी सुंदर लग रहा था और रात में तो वैसे भी लाइटिंग वगैरह काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। बस उसकी रूम की ओर हम लोग चल दिए। अंदर जाके देखा तो उसका फ़ोटो शूट स्टार्ट हो गया। एक तो ये कैमरामैन जो होते हैं बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। इधर मेरी फ्रेंड जो थी बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि लोग सामान दे रहे थे तो बस वही लिखा-पढ़ी हो रही थी। कहते हैं ना कि सामान जब कोई देता है तो लिख लेते तो ध्यान रहता है। तो बस उसी काम में बिजी थी। इधर अंजलि को एंगेज कर लिया था अपने साथ कैमरामैन ने। फिर भी उसने मुझे बुला लिया कि मासी आ जाओ, फ़ोटो-वोटो ले लो। फिर ये तो मुझे काफ़ी लंबे समय तक पकड़ ही लेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। बस फ़ोटो-वोटो कराने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर। फिर बारात भी चढ़ने लगी थी। अंजलि देख रही थी विंडो से देखते-देखते वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत ही बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। कैमरे में तो इतना खूबसूरत नहीं आई है मगर रियल में बहुत खूबसूरत लग रही थी, प्यारी एकदम। बस वो इसी में ही बिजी हो गई। कोई फ़ोटो भी नहीं ले पा रहा था जल्दी से उसके साथ। इधर बारात चली गई चढ़ने के लिए और इधर जब मेरी फ्रेंड थोड़ा-सा फ्री हुई तो मैं उससे मिलने आई। तो यहाँ पे थोड़ा-सा तो यहाँ माहौल थोड़ा-सा रोने वाला हो गया था। आँखों में आँसू आ गए थे कि बेटी का दुःख तो लगता ही है कि इतने लंबे समय तक माँ अपने साथ रखती है और फिर एक ही रात में वो किसी और की हो जाती है, तो दुःख तो लगता ही है। मगर ये दुनिया की रीत है, होना ही होता है, तो सबके साथ चला आ रहा है। तो बस मैं वो ज़्यादा परेशान ना हो तो कुछ ज़्यादा लंबा समय नहीं बैठी मैं उसके पास और नीचे आ गई। नीचे आकर इधर मेरी एक और फ्रेंड थी तो वो बोल रही थी चलो आप फ़ोटो वगैरह कराते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो उसके साथ मिलकर फ़ोटो-वोटो कराने लगी थी। फिर यही सब कुछ करते बहुत लंबा समय बीत गया था तो मैंने कहा पीहू चलो खाना भी खा लेते हैं। इस टाइम रात में बज रहे थे करीब 1 1 का समय हो रहा था, 1 बज चुके थे। तो खाना वाने के बाद पीहू को कुल्फ़ी दिखी जो उसकी फ़ेवरेट थी। मैंने तो गाजर का हलवा ही खाया क्योंकि ठंड हो रही थी, ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही थी। इसने आइसक्रीम खाई, फिर हम लोग अंजलि के पास चले गए कि हो सकता है आप फ्री हो। तो उसकी कुछ सिस्टर्स वगैरह लोग बैठी हुई थी, हम लोगों से भी बात कर रही थी। साथ में सिस्टर वगैरह लोग भी उसके साथ में बैठी थी क्योंकि गेस्ट तो रहते ही हैं काफ़ी। और इधर नाश्ते-वास्ते के लिए वेटर लोग आ रहे थे, दे रहे थे। इधर हम लोग भी बैठे थे। हमसे भी बोल रही थी अंजलि की चाची कि आ जाओ खा लो। मैंने कहा नहीं हम लोग बहुत खा चुके हैं बस।
तो बस यही सब कुछ चलता रहा, पीहू का मन कर गया तो पीहू ने खा लिए खा लिया। लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हुआ खाने का। और मेरी जो फ्रेंड थी फिर हम बहुत देर तक उससे बात करते रहे। वो अपने बारे में बताती रही, बस हँसी-मज़ाक ऐसे ही चलती रही। और फिर हम नीचे आ गए थे क्योंकि बारात आ चुकी थी तो उसका स्वागत करना था। तो स्वागत करने से पहले मैंने अपनी फ्रेंड के साथ एक भी पिक नहीं लिया था, फ़ोटो-वोटो नहीं हुआ था। तो उसके साथ मैंने फ़ोटो-वोटो ले लिया। इधर ये गर्ल्स लोग जो थीं बिल्कुल सारी रेडी हो गई थीं बारात का स्वागत करने के लिए। इन्होंने फूलों से सजी प्लेट वगैरह ले ली थी। साथ में अंजलि का भाई भी था, उसको भी स्वागत करना था क्योंकि अकेला साला था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जीजा का स्वागत तो होना ही था बढ़िया। इधर सारे ही गेस्ट आ गए थे मोस्टली स्वागत करने के लिए बारात का। इन लड़कियों ने इधर ये रिबन वगैरह बाँध लिया था क्योंकि बोल रहे थे कि रिबन कट होगा कट करके अंदर हम एंट्री करेंगे जिया जी की। तो इधर सारी गर्ल्स रेडी हैं स्वागत करने के लिए। यहाँ ये लोग खड़े-खड़े बहुत थक गई थी क्योंकि लंबा समय हो गया था और जो डांस करने वाले थे वो पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। बारात को आगे ही नहीं बढ़ा रहे थे। हम लोगों को बहुत लंबा समय हो गया था खड़े-खड़े, लगभग 1 घंटा तो हो ही गया था। लेकिन ये डांस करने वाले पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। फिर ज़बरदस्ती अंजलि का भाई गया तो मैंने उससे बोला काफ़ी लेट हो रहा है, जल्दी करो। तो फिर दूल्हा आ गया, दूल आने पर सालियों ने कर दी डिमांड पैसों की, माँग रही थी बहुत सारा धन। लेकिन दूल्हा भी चालाक था, उसने अपने मन से ही सबको दिया। 1-1 हज़ार पाँचों को दे दिए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, शगुन तो शगुन है, 5,000 हो या ₹500 हों। फिर सबने मिलकर बारातियों को फूलों की माला डालकर स्वागत किया और उनकी एंट्री हुई। एंट्री होने पर हमारे यहाँ ना दूल्हे का दरवाज़ा होता है। दूल्हे के दरवाजे में कुछ बर्तन वगैरह रखे जाते हैं, कुछ नकदी होती। वो अपनी इच्छा के अनुसार होता है कि आप क्या-क्या देना चाहते हो, कुछ भी दे सकते हो। एक्स, वाई, जेड कपड़े वगैरह, घर से रिलेटेड कोई भी सामान वगैरह कुछ भी। तो बस यहाँ पर हाँ, एक इस ड्रोन ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था क्योंकि ठंडी हवा थी और ये हमारे चारों तरफ ही घूम रहा था, जिससे बहुत ठंडी हवा लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बस यही सब कुछ करते-करते दूल्हे का होने लगा था दरवाज़ा, एंट्री होने लगी थी। दरवाज़ा मतलब मीन्स तिलक वगैरह होता है और वही सारा सामान दिया जाता है, दक्षिणा वगैरह होता न दी जाती है, जो भी है। और देखो जैसे आप देख भी सकते हो कि दूल्हे के हाथ में कपड़े हैं, तो उन्होंने कपड़े भी दिए थे और घर के घरेलू सामान भी कुछ दिया था। अब अंजलि जैसे ही आ रही थी पीछे आप देख सकते हो कि अंजलि की एंट्री हो रही है जयमाला डालने के लिए। इधर ये लोग आ गए थे, किन्नर लोग आ गए थे आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद तो देते ही हैं, साथ में ये बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। तो बस पैसे-वैसे लेकर काफ़ी सारे वो लोग तो चले गए थे और इधर आ गई थी अंजलि। अंजलि की एंट्री हो गई थी। बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा एकदम परी सी लग रही थी, बहुत ही प्यारी। सुंदर तो है ये काफ़ी, लेकिन दुल्हन के रूप में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और इधर इन दोनों की जयमाला हो जाती है। हम लोग जयमाला तक ही रुके थे। इधर इन लोगों की जयमाला हो जाती है और हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि दूसरे दिन भी फंक्शन था और यहीं हम लोगों को 3 बज गए थे। रात के 3 बजे ये जयमाला हुई और हम अपने घर आ गए। ये ब्लॉग